बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट बता रहा है जो रिपोर्ट्स, डाटा, सारी चीजें आ रही हैं, इन तमाम को 2 मिनट के लिए साइड पर रख दें। जो पेंटागन की अब रिपोर्ट लीक हुई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि गलती से भी अगर अमेरिका ने चाइना के साथ जंग कर ली किसी भी स्केल पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी दूसरे ममालिक के साथ मिलकर किसी भी तरह, तो चाइना अमेरिका को इतनी अर्ली शिकस्त दे देगा, अमेरिकी फौज, एयरफोर्स, उनके जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस जंग के अंदर अमेरिका के। और आप जरा सुनिएगा, ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की अपनी पेंटागन की, उनकी फौज की रिपोर्ट है जो लीक हो गई है। उसमें कहा गया है कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि ट्रंप जो सोच रहा है या इनकी जो फौज सोच रही है उनके सामने टिक भी नहीं सकती। कैसे? उन्होंने कहा अमेरिका के सैटेलाइट, शिप्स, इनके जहाज, इनकी सारी सप्लाई चेन, सारी की सारी चाइना उड़ाकर रख देगा। और उसमें कहा गया है कि चाइना इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी इस वक्त अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो बड़ी महंगी है। चाइना जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है वो लो कॉस्ट है, वो अमेरिका से ज़्यादा, उनके ड्रोन्स, उनके हाइपरसोनिक वेपन्स, उनके साइबर टूल, और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है एक तो वो महंगी है, स्लो टू प्रोड्यूस है, और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर है। उन्होंने कहा मिसमैच इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर अमेरिका ने चाइना के सामने खड़े होने की गलती की तो ये उड़ा कर रख देंगे, उनकी फौज उड़ा कर रख देगी। सो लिहाजा ये खड़े नहीं हो सकते। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नेवी के एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स हैं, ये बेसिकली आप सोचें इनको कई अरब डॉलर्स लगते हैं बनाने में, और चाइना एक झटके में उनको तबाह कर देगी। ये क्लासिफाइड अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट है, यानी अगर कोई और हो तो चले समझ आती है। उन्होंने कहा कि चाइना की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो चाइना के मिसाइल अमेरिका को तहस नहस करके दे देंगे और अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर शिकस्त खा जाएगा। लिहाजा चाइना के साथ जंग करने का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। अब आप इसकी एक मिसाल ले लें, ये चाइना का एक न्यू ड्रोन आया है जिसने पहली दफा एक परवाज उड़ाई है, और ये इनकी ट्रायल बेसिस पर परवाज, यानी जिसको आजमाइशी परवाज कहते हैं। आप इमेजिन करें कि इसका नाम है जियोतियान। ये इतना बड़ा मॉन्स्टर और इतना खतरनाक ड्रोन कैरियर है, इतना खतरनाक है कि आप अंदाजा करें कि अगर अमेरिकी फौज या इनके लोग इनके सामने खड़े हो गए, उनकी तहस नहस कर देगा। इस ड्रोन में इतना वजन उठाने की सलाहियत है, इतनी बुलंद परवाज वो कर सकता है कि आप सोचें कि अमेरिका वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। यानी आप ये समझ लें कि ये अकेला एक ड्रोन 100 से ज्यादा ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर कहीं जंग हो, एक ड्रोन को भेज दिया, इसने अपने अंदर से 100 ड्रोन निकाल कर, आप सोचे, उसने जंग छेड़ दी है। और अमेरिका इस ड्रोन को क्या, इसके अंदर जो निकलने वाले 100 ड्रोन है उनमें से एक ड्रोन को भी शायद पूरी तरह ना पकड़ सके, क्योंकि 100 ड्रोन जाते हैं, ये एक तो बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, जासूसी, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे पूरे मिशन। यानी इनको अगर आपने टास्क दे दिया ना कि अमेरिका की रियासतों को उड़ाना है, कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को, वॉरशिप्स को उड़ाना है, तो आपने इसको टास्क दे दिया, अब ये तबाह करके ही आएंगे, उसके अलावा नहीं है कोई, यानी वापस नहीं आ सकते। ये असल में सबसे बड़ी सूरत, यानी इससे ज्यादा दुनिया का खतरनाक ड्रोन कोई नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा करें कि ये 12 घंटे तक प्रवास कर सकता है, और इसकी जो फेरी रेंज है 7000 किलोमीटर है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, ये है चाइना की कैपेसिटी। अमेरिका इसके पास भी नहीं खड़ा हुआ। असल में अब आपको चाइना इतना ज्यादा जियांट होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि चाइना अचानक से अब डिफेंस में आकर काम कर रहा है। पहले उन्होंने किया क्या कि अपना दिफा मजबूत किया, अब वो दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हमसे माल ले। अमेरिका को अब तकलीफ ये जारी होगी। क्यों टैरिफ लगाया था उसने? टैरिफ असल में ट्रंप ने इसलिए लगाया था कि चाइना हमसे माल लेता है और बहुत कम, हमें माल देता है बहुत ज्यादा, और हमसे पैसे कमा कर उसने अपनी इकोनॉमी और ये सारा कुछ बना लिया।
अब अमेरिका ने टैरिफ लगाया और दूसरा आप देखिए मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ लगा दिया। अब यूरोप भी कह रहा है कि भाई हमने भी टैरिफ लगाना है चाइना के ऊपर। तो आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं कि अब मामला किस लेवल पर चले गए। यानी ये असल बेसिकली सूरत हाल इस वक्त जो पैदा हो रही है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। तो चाइना असल में इस वक्त जान बन चुका हुआ है। देखिए चाइना के पास क्या कैपेसिटी है, अमेरिका के सारे जितने भी F-35 तैयारे हैं बगैर मिसाइल के चाइना गिरा सकता है। अमेरिका का 20-20 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर और उस पर जो यानी आप समझ लें इनके जेट्स हैं, चाहे वो F-18 हो, F-22 हो, F-35 हो, अगर 60-100 हो सारे डबो दे। और चाइना ने असल में इसका नज़ारा अभी देखा है। अब असल में पेंटागन की अपनी फौज की उनकी जो रिपोर्ट लीक हुई है उन्होंने कहा है कि ये आप गलत फहमी ना करें। यानी असल में वो ट्रम्प को बता रहे हैं कि भाई तू सुधर जा, ये जो तुम काम कर रहे हो ना ये काम ठीक नहीं है, किसी सूरत इसी गलत फहमी में ना रहना। अब उन्होंने इसकी एक मिसाल आप देखिए इनडायरेक्टली अगर दुनिया को समझा सकें कि पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी लड़ाई और इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है राफेल तैयारों पर और पाकिस्तान ने बगैर मुल्क में गए उन्होंने राफेल तैयारों को और सबको गिरा दिया। और देखिए राफेल तैयारे कोई आम नहीं, ये पहला तैयारा है जिस तरह गिरे हैं। और आप फिर अंदाज़ा कर ले वो टेक्नोलॉजी किसकी थी, वो चाइना की थी ना। तो चाइना ने अभी उस टेक्नोलॉजी का आप समझ ले 2% भी हमने इस्तेमाल नहीं किया जो चाइना की असल में अपने पास टेक्नोलॉजी है। तो चाइना की अपनी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है दुनिया सारी जानती है। और रियल टाइम इंटेलिजेंस करना, असल में जब अमेरिका बिजी था पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाने में तो चाइना स्लोली अपना ये काम कर रहा था। दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चाइना का है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन बच्चे पढ़े लिखे चाइना के हैं। ये पढ़ा लिखा नहीं होना, आपने डिग्री ले ली आपको स्किल आता नहीं। चाइना में आप कैपेसिटी देखिए क्या हुआ था। आईफोन का मामला आया तो टिम कुक ने क्या कहा ट्रम्प को, उसने कहा भाई तुम कह रहे हो कि चाइना से आईफोन नहीं बनाना। उसने कहा कि अमेरिका अगले 10 साल इस काबिल नहीं है कि आईफोन बना सके। जैसे ट्रम्प ने जब कहा ना कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं तो तुम यहां पर फोन बनाओ, उससे कहा आप हमें रियलिस्टिक बताएं कि चाइना के पास स्किल लेबर है, स्किल्ड यानी उनके पास इतने, एक तो वो सस्ता माल बनाते हैं और दूसरा उनकी जो लेबर है वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड है कि हमारे पास उस लेबर को बनाने में 10 साल लगेंगे। और आज अगर हम कैपेसिटी रखें कि हमने ये काम करना है तो उसे कहा आप बताइए चाइना को आप कैसे बीट कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम आईफोन या एप्पल की अपनी जो कंपनी है वो बंद कर दें, या तो आप अपनी कौम को बेहतर बनाएं, स्किल्ड उनके डेवलप करें और फिर सूरत हाल को सामने लेकर आए। अगर ये काम नहीं होगा तो आप बताइए फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रम्प को उसने बताया और ट्रम्प को ये बात समझ आई, इसीलिए ट्रम्प ने उसको कहा ठीक है आप एक काम करें। उन्होंने कहा जी हम 600 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, 600 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर लोगों को तैयार करेंगे, फिर जाकर ये काम होगा। और ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि सारी दुनिया ने जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक मामला है ये लोग ख़त्म हो सकते हैं। यानी अब ट्रम्प चला जाए तो किसने इन्वेस्टमेंट बाद में करनी है, आप ख़त्म हो जाए। ऐलानात का क्या है, आपने ऐलान कर दिया तो इसका मतलब है कि वो पूरा हो गया, ये ऐसा नहीं है। ऐलानात तो बहुत ज़्यादा और भी होते हैं। तो यहाँ से आप सोच रहे हैं चाइना आउटस्मार्ट कर चुका हुआ है, ये नहीं ठहर सकते, अमेरिका नहीं ठहर सकता, नहीं ठहर सकता, नहीं ठहर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका सामने ठहर जाए। तो ये असल में इस वक्त अमेरिका का मामला है। देखिए अमेरिका से ठहर सकता है किसके सामने, ईरान के सामने। और ईरान ने भी जो हाल किया है कतर के अंदर इनके मिलिट्री बेस का, आपने देखा नहीं कैसे उजाड़ कर रख दिया है। आप देखें ना अमेरिका के डिफेंस सिस्टम रोक पाए ईरान के मिसाइलों को जो इन्होंने इसराइल पर अटैक किया, नहीं। अब रही बात अमेरिका के अपने इन्फ्लुएंस की, और रशिया कहता है कि भाई तुम लोग जो मर्जी करो, मैं नहीं बाज आने वाला, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हालांकि हाल ये हो चुका है कि नेटो के चीफ को खुद आकर कहना पड़ा है कि भाई हम जंग करने जा रहे हैं और ये तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाली है, और यूरोप को कह रहा है वो तैयार है। यानी ये अब कैपेसिटी अमेरिका की हो चुकी है। देखिए मुसलमानों ने बड़ा हवा बनाकर रखा हुआ था अमेरिका का। अगर मुसलमानों ने सही मायनों में आज अगर फैसला कर लेना कि चाइना के साथ इत्तेहाद आप बनाए, सारे 57 इस्लामिक मुल्क एक हो जाएं और चाइना के साथ आप कर लें इत्तेहाद, ये ठहरे नहीं सकते सामने। इसराइल, यानी आपको पता है कि इसराइल आज जो कुछ भी है वो अमेरिका की बेस पर है। अमेरिका कमज़ोर हो रहा है तो इसराइल चाहता मैं टेक ओवर करूं। अगर इसराइल नीचे गिर जाता है
तो अमेरिका, इसका मतलब है ऑलरेडी गिर चुका होगा। तो अमेरिका का कमज़ोर होना इस वक्त इजराइल का कमज़ोर होना है। तो ये बेसिकली सूरत हाल है जो दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही है। बहरहाल आपको मानना पड़ेगा आपको कि चाइना जैसी बला दुनिया में कोई नहीं है। ये लोग पूरी दुनिया में उधम मचा देंगे, ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे, डिजर्व करते हैं ये लोग राज करना। और आपको पता है चाइना की सारे सालों की तरक्की एक तरफ, शी जिनपिंग का दौर एक तरफ है, और शी से ज्यादा चाइना में कोई सक्सेसफुल लीडर इतना इस लेवल का पैदा नहीं हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।